हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हुक्स में। मैं हूं ओम शर्मा और आज मैं कराने वाला हूं चैप्टर सेकंड के एडिशनल क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x² + 5x + k satisfying the relation α² + β² + α बीटा = 21/4 then k = तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और हमें ये रिलेशन दे रखा है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया हुआ है, बस ये थोड़ा उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो अब शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम α² + β² को चेंज कर लेते हैं। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इजकल्स टू α² + β² + 2α बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2α बीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा α² + β² इजकल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा हो जाएगा। तो अब हम पुट कर लेते हैं रिलेशन में। तो α² + β² की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा प्लस 2α बीटा इजकल्स टू 21/4 आ जाएगा। सॉरी, ये 2α बीटा नहीं आएगा, तो माइनस 2α बीटा में से अल्फा बीटा को माइनस कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इजकल्स टू 21/4 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। -b/a का होल स्क्वायर माइनस हमारा c/a होता है अल्फा बीटा इसको 21/4 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 5, तो 5 लिख लेंगे। और a की वैल्यू क्या है 2, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस c क्या है हमारा k और a क्या है हमारा 2 इसको 21/4 हो जाएगा। तो अब हम इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो -5/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 25/4 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा। -k/2 एज इट इज़ हो जाएगा इसको 21/4 हो जाएगा। तो अब हम इनको एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम 8 आ जाएगा और हम ऊपर लिख देंगे 50 - 4k इजकल्स टू 21/4। 4 से 8 कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब जब इस 2 की मल्टीप्लाई हम 21 से करेंगे तो 42 आ जाएगा इजकल्स टू 50 - 4k आ जाएगा। अब 50 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा -4k इजकल्स टू -50 + 42 हो जाएगा। -4k एज इट इज़ आ जाएगा इजकल्स टू में 8 आ जाएगा। माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन 50 पर है जो कि बड़ी टर्म है, तो अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 8/4। और जब हम इसको कट करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लिख लेते हैं k = 2। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। ये क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल x² - k + 6x + 2 * 2k - 1 हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और जिसमें हमें बताया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोज का सम है वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मतलब जो हमारे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इजकल्स टू है हमारा हाफ ऑफ अल्फा बीटा। तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इजकल्स टू -b/a। अब हमारा b क्या है, हमारा b है -k + 6 * x हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा k + 6x आ जाएगा। और हमारे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा होता है हमारा c/a। हमारा c क्या है 2 * 2k - 1 और हमारा a क्या है एज इट इज़ 1 आ जाएगा। तो अब हम अपना रिलेशन देख लेते हैं। हमारा रिलेशन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल्स टू हाफ अल्फ़ा बीटा। तो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है k + 6x और हमारा हो जाएगा हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2
इंटू 2k-1। 2 से 2 कट हो जाएगा। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लिख लेंगे kx, सॉरी यहाँ x नहीं आएगा, तो जब हम इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा k+6 इजिकल्स टू 2k-1। तो अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अब हम लिख लेते हैं k-2k इजिकल्स टू -6-1 हो जाएगा। अब -2k में से k जब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस क्या आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 आर। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज फाइंड करने हैं। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं x² माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3। तो जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो जब हम देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में होता क्या है कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है उसका प्रोडक्ट करते हैं कांस्टेंट से, और उसके में ऐसे फैक्टर्स लाने होते हैं कि हमें उनको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म ला सके। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में ये है हमारा कांस्टेंट, तो मतलब हमें इन दो फैक्टर्स को ही ऐसे अरेंज करना है कि हमारी मिडिल टर्म आ जाए। तो अब शुरू करते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लिख लेंगे x² माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा m प्लस 3 माइनस m आ जाएगा, इंटू में x आ जाएगा माइनस m इंटू m प्लस 3 आ जाएगा। अब जब हम अपने मिडल टर्म को देखेंगे तो हम m से m कट हो जाएगा तो हमारा 3x आ जाएगा। तो मतलब हमने ये स्प्लिटिंग सही की है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एम एक्स, सॉरी प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस m प्लस 3 आ जाएगा। तो अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x को, x कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा x माइनस m प्लस 3 आ जाएगा। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम m को कॉमन ले सकते हैं, प्लस m x माइनस m प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। तो अब हम आगे लिख लेते हैं। तो हमारे क्या फैक्टर्स आएंगे, m प्लस एक्स, और एक फैक्टर आ जाएगा हमारा x माइनस m प्लस 3, और इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। तो अब हम अपने आगे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, m प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस m। और अब हम अपने सेकंड फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो x माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी m प्लस 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि अशीरा multiplied a variable with 4, subtracted 12 and added the square of the original variable. She expressed the final expression as a product of two factors. Her friend Rishi said that the factors will always have a difference of 8. Is Rishi right? तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक लड़की है अशीरा और उसने एक वेरिएबल लिया है और उसकी मल्टीप्लाई 4 से की है और -12 किए हैं और ऐड किया है स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, और उसने फैक्टर्स की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया है। और ऋषि ने कहा है कि वो जो फैक्टर्स होंगे उस एक्सप्रेशन के, उनका जो डिफरेंस है वो 8 है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम उस एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे और उसके फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या उनका डिफरेंस 8 है या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट वेरिएबल बी एक्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्रेशन is equals to
उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि वेरिएबल की मल्टीप्लाई उसने 4 से किया है, तो 4x हो जाएगा। -12 क्या है और प्लस क्या है, स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, तो प्लस x का स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि जो अशीरा है उसने 12 जो है वो वेरिएबल में से माइनस किया है। नहीं, उसने वो -12 पूरी एक्सप्रेशन में से किया है। तो हमारी एक्सप्रेशन बन गई है। तो अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। पहले से सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, x² + 4x - 12। तो अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं x² + 6 - 2x - 12 हो जाएगा। x² - 6x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, -12। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x + 6 हो जाएगा, और इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 6 हो जाएगा। अब हम अपने वो लिख लेते हैं फैक्टर्स, x - 2 और x + 6 = 0 हो जाएगा। तो अब हम अपने फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। x - 2 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x + 6 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं क्या उनमें डिफरेंस 8 का आ रहा है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है 2 और सेकंड क्या है -6। तो पहले लिख लेते हैं फैक्टर्स आर -2 एंड 6। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स = 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि हमने -6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी जो 2 है वो हमारी -6 से बड़ी टर्म है, तो हमने 2 में से -6 को सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 2 + 6 = 8, मतलब जो हमारा डिफरेंस है फैक्टर्स के बीच में वो हमारा 8 आ रहा है। तो लिख लेते हैं यस ऋषि इज राइट। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि इट बीइंग गिवन दैट 2 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4x² + x + 6, फाइंड इट्स अदर जीरोज। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमें ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें एक इसकी जीरो बता रखी है जो है 2, और हमें अदर 2 जीरोज फाइंड करनी है। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज का हमें रिलेशन पता है कि अल्फा × बीटा × गामा = -d/a, और हमें एक जीरो पता है जो कि है 2, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा = 2, देयरफॉर बीटा गामा = -d/2a हो जाएगा। तो हमारी बीटा गामा हो जाएगा माइनस, हमारी डी की वैल्यू क्या है 6 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो हो जाएगा हमारा 2 × 1। तो हम लिख सकते हैं इसे बीटा गामा = -3, क्योंकि 2 से 3 कट हो जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमें एक रिलेशन और पता है कि अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। हमारा b क्या है, हमारा b है कोफिशिएंट ऑफ x² और हमारा a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो हमारी एक जीरो तो पता है हमें क्या है, जो कि है 2 + बीटा + गामा = -b की वैल्यू क्या है -4 और a क्या है हमारा 1। तो अब हम इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बीटा + गामा + 2 = 4 हो जाएगा, और हमारी बीटा + गामा की वैल्यू आ जाएगी 2, की जब हम बीटा + गामा एज इट इज़ लिखेंगे और जब ये 2 जो है जब इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा तो 4 - 2 हो जाएगा। अब जब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 2 आ जाएगा। तो अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 आ गई है हमारी। तो अब हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बीटा गामा = -3, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, बीटा + गामा = 2। तो अब हम बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
बीटा इजक्वल्स टू -3/गामा। तो अब हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन सेकंड। तो लिख लेते हैं बीटा की जगह -3/गामा प्लस गामा इजक्वल्स टू 2। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम गामा और ऊपर आ जाएगा -3 प्लस गामा का स्क्वायर इजक्वल्स टू 2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस गामा का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे इजक्वल्स टू, अब हम गामा की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 गामा। तो अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गामा स्क्वायर -2 गामा -3 इजक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो गामा स्क्वायर -3 -1 इंटू गामा -3 इजक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं इसे। तो अब हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गामा स्क्वायर -3 गामा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और गामा प्रोडक्ट में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस गामा -3 इजक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं गामा को, तो गामा कॉमन आ जाएगा, तो गामा -3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, गामा -3 अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब हम आगे लिख लेते हैं गामा +1 हो जाएगा, और आगे लिख लेते हैं गामा -3 इक्वल्स टू 0। अब गामा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 0 के इक्वल रख लेते हैं। गामा +1 इक्वल्स टू 0, गामा +1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी गामा की वैल्यू आ जाएगी -1। और अब इस तरफ कर लेते हैं गामा -3 इक्वल्स टू 0 एंड गामा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब हमारी गामा की वैल्यू आ गई है -1 और 3। तो अब हम इसे इक्वेशन में पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, बीटा गामा इक्वल्स टू -3। तो हमारी गामा की फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1। तो -1 इंटू गामा इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, सॉरी बीटा हो जाएगा यहाँ। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब हम अपनी गामा की सेकंड वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में कर लेते हैं पुट बीटा गामा इक्वल्स टू -3, बीटा इंटू गामा की वैल्यू 3 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब हमारी बीटा की वैल्यू भी 2 आ गई है और गामा की वैल्यू भी 2 आ गई है। तो अब हम इन दोनों गामा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। जो भी उस इक्वेशन को वेरीफाई करेगी वो ही बीटा और गामा की वैल्यू होगी। तो पुट कर लेते हैं बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2। बीटा की वैल्यू हम पहले पुट कर लेते हैं 3 और गामा की पुट कर लेते हैं -1 इक्वल्स टू 2। तो 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, मतलब यही हमारी बीटा और गामा की वैल्यू है। तो हम लिख लेते हैं बीटा इक्वल्स टू 3 एंड गामा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1। तो ये ही हमारी अदर 2 जीरोज़ हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।